तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो बहुत दिनों के बाद नेक्स्ट लेक्चर आज ट्रिग्नोमेट्री का छठा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ दीज फार्मूलाज। जैसे जो पांचवा लेक्चर पढ़ा था ना, उसमें ये फार्मूलाज का डेरिवेशन करा था, तो आज इनका एप्लीकेशन मतलब इसको कैसे कैसे हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो एक से एक बढ़कर अच्छा अच्छा क्वेश्चन लिया है, 6 या 7 क्वेश्चन लिया है टोटल, और उसके बाद लेक्चर को एंड करा है। ठीक है, तो बढ़िया है। जो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी पर 2 साइन ए कोस बी होता है ये, और अगर यहाँ पे कोस ए पहले होते हैं यहाँ पे नेगेटिव लग जाता है, और जो 2 कोस ए कोस बी हो तो यहाँ पे कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी होता है। अगर नेगेटिव माइनस का 2 साइन ए साइन बी हो तो यहाँ पे कोस ए प्लस बी और माइनस लग जाता है वहाँ पे कोस ए माइनस बी। अगर यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, बट समझ रहे हो। और एक ये है साइन ए प्लस बी और इनटू साइन ए माइनस बी, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है अपने पास। ठीक है, तो इनका एप्लीकेशन बताया, डेरिवेशन पिछले लेक्चर में बता दिया था इसका। तो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन दिया हमें, इफ साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन अल्फा एंड कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, देन हमें बताना है थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। जो हमें दे रखा है, जैसे अपने को ये पहली इक्वेशन बोल देता हूँ इसको, और इसको दूसरी इक्वेशन बोल देता हूँ। तो जो पहली इक्वेशन है उसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा, किस किस में, जो अपने ओड एंगल है उसमें। जैसे ये थीटा है, ये ओड है अपना, 3 थीटा है, ये ओड है। इसमें लगाना इजी रहता है, क्यों? क्योंकि जो इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो इजी रहती है। तो उसका डिवाइड बाई 2 भी करना रहता है ना, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या रहता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, साइन थीटा और साइन सी और साइन डी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसमें और इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा अपने पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी, सी है अपना थीटा और डी है अपना 3 थीटा, तो दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यानी 2 थीटा आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1 और 3 4 डिवाइड बाई 2 यानी 2 थीटा। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये थीटा और माइनस 3 थीटा जाएगा तो माइनस का 2 थीटा बचेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, यानी माइनस का थीटा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, और प्लस जो साइन 2 थीटा है वो एज इट इज यहाँ पे हम लिख देंगे, प्लस साइन 2 थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा साइन अल्फा के, साइन अल्फा। तो इसको थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, जैसे साइन 2 थीटा है उसको कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा कॉमन ले रहा हूँ मैं, साइन 2 थीटा, क्योंकि दोनों में है, तो ये बचा अपना 2 कोस थीटा और प्लस का 1 और इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, तो ये जो थीटा है माइनस थीटा, हम उसको थीटा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कोस पॉजिटिव रहता है अपना, और ये क्या है अपना, क्या शो करता है, नेगेटिव वाला थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। समझ रहे हो? जैसे अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट बना के दिखाऊं मैं एक, ये क्वाड्रेंट है अपना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पहले वाले में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। तो ये जो ये वाला एंगल है अपना, ये नेगेटिव वाला, ऐसे मेजर करेंगे इसको क्लॉकवाइज करते हैं, तो ये नेगेटिव वाला एंगल यहाँ पे आता है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करता है, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव रहते हैं, तो ये हम पॉजिटिव भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, ये पिछले वाले लेक्चर्स में डिटेल में करवाया हुआ है, इनको देख सकते हो जाके, क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, तो ये अपना पहली इक्वेशन बोल देता हूँ इसको मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा प्लस कोस 3 थीटा इक्वल टू कोस अल्फा। तो इसमें ये कोस थीटा और इसमें कोस 3 थीटा, इन दोनों को लगा रहा हूँ मैं, कोस सी और प्लस कोस डी। तो इन दोनों का अगर फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, कोस सी प्लस कोस डी, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2 बनता है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो उसमें नेगेटिव साइन आ जाता, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, नेगेटिव के साथ वो, बट यहाँ पे पॉजिटिव है, कोस थीटा और कोस 3 थीटा, तो हम यहाँ पे जो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होएगा। ठीक है, इस दूसरी इक्वेशन से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ब्लू पेन से। ठीक है, तो ये बनेगा अपने पास 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 यानी 2 थीटा, और इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2
यानी ये थीटा हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक है। और नेगेटिव थीटा को मैं एज इट इज थीटा में भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे ये वाला कर रहा है मैंने, समझे। और जो अपने पास साथ है ये कोस टू थीटा है, कोस टू थीटा और इक्वल टू अपना कोस अल्फा के, समझे। तो ये वाला मैंने लिखा है दूसरी इक्वेशन से, जो कि अपने कोस थीटा टू थीटा और थ्री थीटा वाली है। और भी यहाँ से भी मैं कोस टू थीटा कॉमन ले लेता हूँ, कोस टू थीटा कॉमन आएगा यहाँ पे कोस टू थीटा, तो मेरे पास बचेगा टू कोस थीटा और प्लस का वन और इक्वल टू कोस अल्फा। और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। इक्वेशन वन ये हो गया अपनी, इक्वेशन टू ये होगी। अब वन को मैं टू से डिवाइड करूंगा यहाँ पे, तो डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, साइन टू थीटा और डिवाइड बाई ये कोस टू थीटा हो जाएगा। ये तो सेम है, टू कोस थीटा प्लस वन और टू कोस थीटा प्लस वन, ये कट जाएंगे अपने, और साइन अल्फा डिवाइड बाई कोस अल्फा यानी टेन अल्फा बन जाएगा। तो टेन टू थीटा और बराबर हो जाएगा टेन अल्फा के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वन, इक्वेशन वन डिवाइड बाई इक्वेशन टू, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे टेन टू थीटा, टेन टू थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन अल्फा के, ठीक है। जैसे ये वन है और ये टू है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी दोनों में सेम है ना, तो ये कट जाएगी यहाँ से, साइन टू थीटा और डिवाइड बाय कोस टू थीटा, ये टेन टू थीटा बनेगा। यहाँ पे साइन अल्फा है और यहाँ पे कोस अल्फा है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपना टेन अल्फा बचेगा, ठीक है। अब ये अगर इक्वेशन इसको तीन भी बोल सकते हैं, बट जो दोनों एंगल इसके सेम होने चाहिए, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों टेन में आए हुए हैं अपने, तो यहाँ पे टेन टेन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अगर दोनों जो अपनी क्वांटिटी सेम है तो टू थीटा और अल्फा दोनों सेम होने चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो टू थीटा है अपना, टू थीटा वो बराबर हो जाएगा अपना अल्फा के, बट हमसे पूछा है थीटा, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बाई टू के। जी अपना आंसर हो जाएगा इसका अल्फा बाई टू, समझ रहे हो, जो कि अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, समझे। इजी क्वेश्चन है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू वन बाई थ्री एंड कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू वन बाई फोर, देन वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कौन सा अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे हमसे जो पूछा वो उस पर थोड़ी नजर डालते हैं। जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए और हमें ये अल्फा प्लस बीटा पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को मिला के मिलने वाला है ये, समझ रहे हो। तो ये कैसे मिलेगा ये हमें, जैसे हम हाफ एंगल वाला कर रहे थे ना, साइन ए प्लस साइन सी प्लस साइन डी, तो इसको ऐसे ही मान लेते हैं हम, साइन सी और साइन डी इक्वल टू हमें वन बाई थ्री का दिया है, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू को सी माइनस डी बाई टू वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू यानी अल्फा और प्लस बीटा डिवाइड बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू और कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू, अल्फा माइनस बीटा और ये डिवाइड बाई टू, ठीक है। और ये इक्वल टू दिया मेरे को वन बाई थ्री के, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया मैंने, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, तो सी है अपना अल्फा और डी है अपना बीटा, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, जो पिछली क्लास में मैंने इसमें इसका डेरिवेशन भी बताया हुआ है, समझ रहे हो। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड है मेरे को वो तो मिलना लग रहा है, जैसे अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो अल्फा प्लस बीटा ये मिल रहा है ना मेरे को यहाँ पे। बट जो दूसरी वाली अपनी इक्वेशन है इसको और देख लेते हैं, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा और इक्वल टू वन बाई फोर, तो ये इसको भी हम सी प्लस डी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। टू कोस सी प्लस डी बाई टू यानी अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई टू और कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू और इक्वल टू ये मेरे को वन बाई फोर के बराबर दिया है। तो इनको मैं इक्वेशन वन और टू भी बोल सकता हूँ, और वन को डिवाइड कर दूंगा टू से, समझे। तो ये कोस अल्फा माइनस बीटा बाई टू दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको वन बोलता हूँ, इसको टू बोलता हूँ, इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। एक को दो से भाग देंगे हम, इक्वेशन वन को डिवाइड करूंगा मैं इक्वेशन टू से, तो मेरे पास क्या बचेगा, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू बचेगा, ठीक है। और ये राइट हैंड साइड में ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन ये वाली क्वांटिटी ये वाली क्वांटिटी से कैंसिल हो जाएगी मेरे पास, तो बचेगा क्या मेरे पास, टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू ये बचेगा और इक्वल टू मेरा हो जाएगा वन बाई थ्री डिवाइड बाई वन बाई फोर यानी फोर बाई थ्री। तो लास्ट में मेरे पास बच रही है ये वाली इक्वेशन,
टेन अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई 2, ठीक है। बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को साइन अल्फा प्लस बीटा चाहिए, समझ रहे हो। तो हमारा जो एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा और कोस थीटा, उसको हम टेन में भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार करके बता देता हूँ, उसका भूल गए होंगे ना। तो यहाँ पे जो साइन 2 थीटा है उसको करता हूँ, ठीक है। साइन 2 थीटा, तो ये मेरा था 2 साइन थीटा और इनटू कोस थीटा, ठीक है। और इसको मैं अगर चाहूँ तो इसको डिवाइड बाई 1 भी कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। और जो 1 है उसकी जगह में यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे को ये टेन में चेंज करना है, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो टेन में आ रहा है, तो हमें पता है कि हम साइन को टेन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, जो साइन में चेंज करते हैं ना उसको। तो साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा, तो वो इक्वल टू होता है अपना 2 टेन थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। करेक्शन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अगर साइन 2 थीटा होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, समझे। तो यहाँ पे प्लस आएगा साइन 2 थीटा के केस में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आ रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड और यहाँ भी कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करनी पड़ेगी मेरे को। तो साइन 2 थीटा तो रह जाएगा अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, साइन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। थीटा कैसे हुआ, क्योंकि मैं इसको कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो इसको करूंगा तो एक कोस से कोस कट जाएगा एक, और यहाँ पे साइन बाई कोस बचेगा, तो ये टेन बच जाएगा। तो 2 है ऑलरेडी, और साइन बाई कोस 10 हो जाएगा अपना, ठीक है। अब इसको मेरे को कोस स्क्वायर से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि हमें एक साइड से कर नहीं सकते ना। जैसे मैं न्यूमरेटर में कर दूं, फिर डिनोमिनेटर का क्या अपनी तरफ से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकता मैं, जब तक कि पूरा यहाँ पे कैंसिल ना हो रहा हो दूसरा भी जो हम अपनी तरफ से कनेक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो दूसरा कैंसिल होना चाहिए उससे। तो इसलिए दोनों को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा, कोस स्क्वायर से इसको भी और कोस स्क्वायर से इसको भी। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर से करूंगा तो ये साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना टेन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 हो जाएगा ये, ठीक है। साइन टू थीटा किसके बराबर आया, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई टेन स्क्वायर प्लस 1, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसके बराबर आना चाहिए ये वाला, समझे। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को जो 2 थीटा है वो बराबर किसके चाहिए, अल्फा प्लस बीटा के। तो मैं 2 थीटा को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के बराबर रख देता हूँ। तो 2 थीटा मेरा जो है वो अल्फा प्लस बीटा चाहिए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको, तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ये। रेड पेन से दिखा देता हूँ इसको, साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये बराबर हो जाएगा मेरा 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा। थीटा की वैल्यू मेरे को यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि मेरे जो कंडीशन है वो अल्फा प्लस बीटा में ही है। ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही मिल रहा है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, ये टेन थीटा की जगह ना, तो थीटा है उसकी जगह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा अपना, अल्फा प्लस बीटा और बाई 2, ठीक है। और डिवाइड बाई जो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर और थीटा क्या है मेरा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। अब मेरे पास सारी इक्वेशन है, जो भी गिवन कंडीशन है वो सभी सभी है मेरे पास। जैसे टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 चाहिए मेरे को, जो कि ये है मेरे पास ऑलरेडी 4/3, तो ये 2 इंटू 4/3 और डिवाइड बाई 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कहाँ पे लिखूँ इसको, थोड़ी जगह और चाहिए मेरे को, इस वाले को मिटा दे रहा हूँ। अब ये जो डेरिवेशन है ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ पिछली क्लासेज में, जितने भी लेक्चर हैं ट्रिग्नोमेट्री के अगर देखे होंगे तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, समझ रहे हो। तो जगह कम है इसलिए मेरे को ये मिटाना पड़ रहा है, नोट डाउन कर लेना इसको। तो मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा और प्लस बीटा ये बराबर हो जाएगा मेरा 2 टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है अपना 4/3, तो 2 और इंटू 4/3, ठीक है। जैसे ये पूरी वैल्यू हो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 4/3 रखना है, तो 4/3 रख दिया मैंने इंटू करके, और डिवाइड बाई 1 प्लस इसका होल स्क्वायर हो जाएगा,
1 प्लस 16/9 हो जाएगा ये। तो ऊपर बचा अपना 8/9, 8/3। इसको रीअरेंज करके लिख देता हूँ 8/3, 8/3। और ये हो जाएगा अपना 25/9, 25/9। ठीक है, तो 25 और बटे 9, तो 25/9। तो 3 से ये कट जाएगा अपना 3 पे, 3 तिया 9। तो ये हो जाएगा अपना 3 ऊपर चला जाएगा, 8 तिया 24 और डिवाइड बाई 25। तो साइन अल्फा प्लस बीटा अपना हो जाएगा 24/25, जो कि अपना ऑप्शन है ए। ये ऑप्शन अपना फिर से करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? रिपीट करके ना समझ में आया तो इसमें मैंने क्या था, अपना साइन 2 थीटा उसको टेन थीटा में हमें चेंज करना था। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला आया, अगर कोस 2 थीटा करना होता तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता। यहाँ पे अगर टेन 2 थीटा करना होता तो 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता। समझ रहे हो? इनका जो डेरिवेशन है वो करवाया हुआ है। जैसे साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा का करवा दिया यहाँ पे, अगर कोस 2 थीटा करना है तो उसको कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख के हम कोस स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इफ साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इक्वल टू 1/2 एंड कोस 2 थीटा प्लस कोस 2 फाई इक्वल टू 3/2, देन हमें बताना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस फाई की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन अपने पास, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमें बताना कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं इसका। अगर इसको हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे तो वो आएगा नहीं। देखो बता देता हूँ कैसे नहीं आएगा। जैसे ये साइन 2 थीटा और साइन 2 फाई है, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे यहाँ पे, तो साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2 बन जाएगा। और यहाँ पे भी कोस सी माइनस डी बाई 2 बनेगा, जो कि डिवाइड करेंगे तो सी माइनस डी बाई 2 यहाँ पे कट जाएगा अपना कोस वाला। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, थीटा माइनस फाइव वाला तो हमें ऑलरेडी चाहिए यहाँ पे, तो बचेगा अपने पास थीटा प्लस फाइव वाला, जो कि हमारा कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, फिर उसके बाद मिटा दूंगा इसको। ठीक है, तो ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी थीटा प्लस फाइव। ठीक है, और इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2 यानी थीटा माइनस फाइव, और इक्वल टू अपना 1/2 हो जाएगा। ये दूसरी क्वेश्चन से आएगा 2 कोस थीटा और प्लस फाइव और कोस थीटा माइनस फाइव और इक्वल टू ये 3/2 है। अगर इन दोनों को डिवाइड करूंगा मैं तो ये वाली और ये वाली इक्वेशन तो कट ही जाएगी अपनी थीटा माइनस फाइव वाली, जो कि हमें चाहिए थी। तो इस वाली इक्वेशन से ये क्वेश्चन निकलेगा नहीं, इस वाली ट्रिक से या फिर इस वाले मेथड से निकलेगा नहीं। तो हमारे पास ये बचेगा टेन थीटा प्लस फाइव बचेगा, क्योंकि अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं तो टेन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 1/3 बच जाएगा, जो कि हमारे काम का नहीं है यहाँ पे। समझ रहे? तो इसकी दूसरी अप्रोच हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो ऐसे ही कैसे आएगा, ये थोड़ा रिवाइज कर करके ही आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसका दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तब जाकर देखते हैं क्या आता है अपने पास। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा और प्लस साइन स्क्वायर 2 फाइव और प्लस 2 साइन थीटा और साइन 2 फाइव। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 फाइव और प्लस 2 टाइम्स साइन 2 थीटा और साइन 2 फाइव। ठीक है, और दूसरी वाली इक्वेशन को भी ऐसे हमें स्क्वायर इन बोथ साइड करना है। ठीक है, तो ये कोस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना कोस स्क्वायर 2 थीटा और प्लस कोस स्क्वायर 2 फाइव और प्लस 2 कोस 2 थीटा और कोस 2 फाइव। ठीक है, इक्वल टू भी है ना दोनों में, इक्वल टू है यहाँ पे, तो 9/4 हो जाएगा नीचे वाले में और ऊपर वाले में हो जाएगा अपना 1/4। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूँ पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन अपनी। तो पहली को दूसरी से डिवाइड करें या क्या करें वो देखते हैं पहले एक बार। तो दोनों ऐड करनी पड़ेंगी यहाँ पे, क्योंकि साइन स्क्वायर 2 थीटा और कोस स्क्वायर 2 थीटा ये जोड़ के 1 हो जाएगा ना, तो ऐड करेंगे दोनों को। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये वाला 1 बन जाएगा, ये वाला 1 बन जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है अपना, तो 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स कॉमन आ जाएगा अपना कोस 2 थीटा और प्लस करेक्शन कोस 2 थीटा कोस 2 फाई और प्लस का साइन 2 थीटा और साइन फाई साइन 2 फाई। ठीक है, ये अपना रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 10/4 यानी 5/2। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे ये दोनों को ऐड करा मैंने 1 को और 2 को, तो ये कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यानी 1, 2 थीटा 2 थीटा एंगल सेम है ना दोनों का 2 फाई 2 फाई, तो ये 1 और 1 और ये दोनों को जब ऐड करूंगा तो 2 मैंने कॉमन ले दिया, कोस 2 थीटा और 2 फाई कोस 2 थीटा 2 फाई और प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 4 एलसीएम आ जाएगा अपना, 9 और 1 10 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 5/2 बच जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, तो 2 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा क्या एट द एंड 2 टाइम्स ऑफ कोस 2 थीटा 2 फाई कोस 2 फाई कोस 2 फाई और प्लस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई और इक्वल टू मेरे पास बचेगा यहाँ पे, जैसे ये 1 और 1 2 2 उधर से घटा दूंगा तो 0.5 बचेगा ना, ढाई में से 2 जाएगा तो 0.5 यानी 1/2। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हटके ये नीचे 4 बन जाएगा, तो इसको यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ, तो 1/4 हो जाएगा ये। अब इसमें एक आइडेंटिटी और लग जाएगी अपनी, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी यानी कोस ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी इसमें यूज हो जाएगी अपनी, तो कोस ए माइनस बी यानी 2 थीटा और माइनस 2 फाई 2 थीटा माइनस 2 फाई और इक्वल टू हो जाएगा अपना ये 1/4 के। समझे, आइडेंटिटी कौन सी लगा दी यहाँ पे, कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, तो उसको हम बोलते हैं कोस ए माइनस बी, यहाँ पे लिख लेना चाहो तो। ठीक है, कोस ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगा दी, तो कोस ए माइनस बी, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो दोनों साइड में इन्हें अगर करेंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो ये बीच में प्लस हो जाता अपना। ठीक है, कोस ए माइनस कोस बी यानी कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, लिख लेना, इसको जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, जो बोल दिया वो लिख लेना। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये 2 टाइम्स जो है इसको मेरे को कॉमन लेना है इसमें से, क्योंकि मेरे को थीटा माइनस फाइव चाहिए और उसका स्क्वायर चाहिए। समझे, जैसे अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो 2 टाइम्स हो जाएगा थीटा माइनस फाइव। ठीक है, यहीं पे रीअरेंज कर लेता हूँ इसको, 2 कॉमन ले दिया मैंने, तो 2 कॉमन लिया तो ये थीटा और माइनस फाइव बचेगा मेरे पास यहाँ। ठीक है, अब ये कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया, कोस 2 और थीटा मेरा ये हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बार फॉर्मूला इसका लिख देता हूँ कोस 2 थीटा का, और थीटा तो हमें पता ही है क्या है मेरे पास। ठीक है, कोस 2 थीटा तो ये होता है मेरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट मेरे को यहाँ पे साइन चाहिए नहीं है, तो साइन की जगह मैं चेंज कर दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर करूंगा तो -1 हो जाएगा और प्लस का कोस स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह अगर रखेंगे तो माइनस है, दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 1 और प्लस का कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ये और कोस स्क्वायर वो, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1 हो जाएगा ये तो पता ही होगा ना जो लिख सकते हैं हम, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तो कोस 2 थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, हाफ एंगल कर दिया इसका मैंने, तो ये वाला हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो जो ये है इसकी जगह में ये वाला पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कोस 2 थीटा है वो मेरा 2 कोस स्क्वायर थीटा, थीटा यानी अपने पास क्या है थीटा माइनस अल्फा थीटा माइनस फाइव है, ये थीटा अलग है ये अलग है, मेरे पास ये लिखना था मेरे को, बट कोस 2 थीटा को फॉर्मूला रिमेंबर करने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा लिखा है, तो मेरा थीटा क्या है ये मेरा थीटा माइनस फाइव है, तो यहाँ पे मेरे को थीटा माइनस फाइव लिखना पड़ेगा, थीटा माइनस फाइव थीटा माइनस फाइव और -1 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 1/4 के बराबर, तो ये है कोस 2 थीटा की जगह मैंने 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और
1/4 राइट हैंड साइड में है, तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया। ये 1 को उधर लेके जाऊंगा, जैसे ये वाली इक्वेशन इतनी लिखी मैंने, 2 ये कर दिया cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा क्या है यहाँ पे, ये वाला है मेरा थीटा माइनस 5, ये लिख दिया, माइनस का 1 कर दिया, इक्वल टू ये 4 लिख दिया यहाँ पे 1/4। अब ये 1 उधर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 5/8 हो जाएगा। और cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 की वैल्यू मेरे को चाहिए थी, तो ये आ जाएगा अपनी 5/8 के बराबर, 5/8। और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, समझ रहे हो, 5/8 डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा अब की बार। तो ये जो आइडेंटिटी है अपनी cos 2 थीटा sin 2 थीटा, ये सब हमें आनी चाहिए। जो पिछले लेक्चर है उसमें ऑलरेडी सारे करवा दिए हैं, सबका डेरिवेशन करवाया हुआ है, ठीक है। तो इनका जाके देख सकते हो, एक बार चेकआउट कर लेना, ताकि आगे जाके कोई समस्या ना आए, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है मेरे को, इसको सिंप्लीफाई करके बताना क्या लिख सकते हैं। इसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, फिर कोस स्क्वायर बी लिख सकते हैं। इनमें से एक ऑप्शन अपना ठीक है, वो बताना कौन सा लिख सकते हैं। तो इक्वेशन जो अपनी वो है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस 2 साइन ए कोस बी साइन बी माइनस ए। इसको सिंप्लीफाई करना है मेरे को, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जैसे ये b माइनस ए है यहाँ पे, तो मैं क्या चाहता हूँ, जो साइन 2 साइन ए कोस बी है उसको चेंज करना पड़ेगा मेरे को। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए माइनस बी इसको चेंज नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर ए को चेंज नहीं कर सकते, और b माइनस ए को चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि फिर हमें इसी को चेंज करना पड़ेगा, 2 साइन ए कोस बी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ एक बार। जैसे जो 2 साइन ए कोस बी है उसका ऑलरेडी मैं थर्ड लेक्चर करवा चुका हूँ शायद, जो मैं फोर्स डाल के बताया था कि हाँ भाई इसका जो रिवर्स ऑर्डर है उसमें भी हमें याद रखना है। जैसे उसमें क्या था, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये था अपना 2 साइन ए कोस बी के बराबर, ठीक है। हमें यही चाहिए, इस ये जो है राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हमें चेंज करना है बस, ठीक है। थर्ड वाले लेक्चर में बताया था शायद, एक बार देख लेना। थंबनेल में मैंने ये बताया हुआ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, थंबनेल में ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है मैंने। तो उसमें इसका सब डेरिवेशन है, डेरिवेशन सबका करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला चेंज करना है मेरे को, तो मैं ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिख सकता हूँ इसकी जगह, ठीक है, लिख देंगे। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अप्रोच कैसे पता चलेगी, इसको रिवाइज करने के बाद ही पता चलेगी। इसका जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा से ज्यादा हमें करनी है ट्रिग्नोमेट्री की, अगर वो अच्छे से सीखना है तो उसकी प्रैक्टिस हमें छोड़नी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये लिख दे रहा हूँ साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और इसके पूरे के मल्टीप्लाई में है साइन बी माइनस ए, तो साइन बी माइनस ए। अगर यहाँ पे 2 कोस ए साइन बी होता तो यहाँ वाला जो साइन है वो नेगेटिव हो जाता, चेंज हो जाता, वो प्लस की जगह माइनस हो जाता। ये सब डिफरेंस रहते हैं जो कि करवा दिए ऑलरेडी उस लेक्चर में, एक बार देख लेना उसको। अब मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ये b माइनस ए है तो a माइनस बी करता हूँ इसको, क्योंकि सब में a माइनस बी है, a माइनस बी a माइनस बी, तो इसको मेरे को a माइनस बी करना पड़ेगा। तो साइन माइनस थीटा कर देता हूँ इसका, साइन माइनस थीटा को हम माइनस साइन थीटा लिखते हैं, समझ रहे हो। तो ये वाला जो साइन है वो भी हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन अगर बाहर ले रहा हूँ इसमें से मैं, तो साइन माइनस थीटा जो अपना साइन माइनस थीटा वो होता है अपना माइनस साइन थीटा के बराबर, माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना साइन नेगेटिव रहता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट को करता है, फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, समझे। तो मैं ये वाला एक नेगेटिव इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये थीटा चेंज हो जाएगा। फिर कैसे हो जाएगा वो बता देता हूँ। जैसे साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा अपना नेगेटिव साइन, नेगेटिव। और अब जो ये वाला है ये हो जाएगा अपना ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको गुणा कर देता हूँ यहाँ पे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है।
और क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव था तो ये नेगेटिव इसके साथ भी लगेगा और नेगेटिव इसके साथ भी लगेगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इस दोनों की गुणा और होएगी ना यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस बी। ठीक है, ये हुआ। अब इसमें से ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव है यहाँ पे और एक नेगेटिव है। साइन स्क्वायर ए माइनस बी, एक यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो स्टेप होएगा अपना, वो साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी, ये बचेगा। समझे? क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गए अपने, ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो गया, बचा अपने पास ये वाला। अब इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ये वाले ब्रैकेट को हटा देता हूँ, यहाँ पे इसमें लगा दी ना मैंने ब्रैकेट। तो जो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी है, उसको बता देता हूँ क्या लिखते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिखते हैं इसको। अगर इसका डेरिवेशन करना तो यहाँ पे कर भी लेंगे। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो साइन स्क्वायर ए और माइनस ये साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, ये लिखते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से गुणा होएगा ना इधर अंदर। तो ये हो जाएगा अपना फिर साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा क्या, साइन स्क्वायर बी बचेगा अपना। तो साइन स्क्वायर बी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन अपना बी वाला है। ठीक है, साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं जो ये वाला इक्वेशन है इसको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये वाला है, इसको हमें ये चेक करना है कैसे आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कैसे लिख सकते हैं इसको हम। तो ये दो फॉर्मूले अपने पास, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पे करके। जैसे साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और इसको साइन ए प्लस साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी, ये लिख सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो इसका इनिशियल है वो बता देता हूँ कैसे करना है। जगह छोटी है, फिर एक दो स्टेप बचेंगे वो खुद कर लेना। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। तो ब्लू पेन ले लेता हूँ इसके लिए मैं। साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी, ये है। और इसके मल्टीप्लाई में अपना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, इसी के मल्टीप्लाई में है साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। ठीक, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये वाला दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर होएगा, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, ये दोनों सेम है ना। एक बार इसके साथ गुणा, एक बार इसके साथ गुणा, एक बार इसके साथ गुणा और एक बार इसी की इसके साथ गुणा, फिर जो ये वाला है इसकी इसके साथ गुणा और इसी की इसके साथ गुणा। तो ये 4 बार गुणा करनी है हमें। 4 बार गुणा करने के बाद देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच जाएगा। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए करवा नहीं रहा हूँ मैं, खुद कर लेना एक बार। इससे गुणा करने, जैसे साइन ए कोस बी है तो ये दोनों सेम है, तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी बन जाएगा ये। अगर इसके साथ करेंगे हम, इसके साथ, तो साइन ए कोस बी और ये साइन ए कोस बी बच जाएगा, साइन ए कोस बी इंटू साइन ए कोस बी। जो साइन ए कोस बी है और कोस ए साइन बी है, ये इंटू में हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये फिर से इसके साथ होएगा तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे ये, समझ रहे हो। और उसके साथ ये नेगेटिव में आ जाएगा अपना कोस कोस स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर बी, समझ रहे हो ना। तो एक बार इसको बुक में, अपने नोटबुक में कर लेना। ठीक है, ऐसे ही आएगा, इसका जो डेरिवेशन है ये वाला, ये ऐसे ही बनेगा। तो जो आंसर होगा अपना साइन स्क्वायर बी हो जाएगा ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर ना आए तो एक बार कमेंट में लिख देना सर नहीं आया ये वाला, इसका जो डेरिवेशन है वो, ये तो समझ में आ गया होगा ना पूरा वाला, इसका सोल्यूशन है वो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हमें, इफ कोस क्यूब एक्स साइन 2x इक्वल टू समीशन आर बराबर 0 से लेके n तक है ये। ठीक है, ए और उसके बेस में r है साइन आर एक्स वेयर x बिलोंग्स ऑल रियल नंबर्स, देन फाइंड a3 और डिवाइड बाई a1।
तो A3 और A1 का जो रेशियो है वो हमें बताना है। ABCD 4 ऑप्शन अपने पास, इसमें से कौन सा करेक्ट है उस पर टिक लगाना है, ठीक है। जो A3 है वो क्या चीज़ है, अगर R की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो A3 और sin 3x, तो sin 3x का जो कोफिशिएंट है वो है A3। और A1 क्या है, अगर R की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पे तो ये A1 और sin x, तो sin x का जो कोफिशिएंट है वो है A1। तो इन दोनों का मेरे को यहाँ पे रेशियो बताना है कितना आएगा, ठीक है। देखते हैं इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो अपने पास cos क्यूब x है उसको हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्ट हम इसमें कुछ कनेक्ट कर नहीं पा रहे ना, sin 2x cos क्यूब x। तो cos क्यूब x कैसे आता है वो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं। जो cos क्यूब x आता है वो cos 3 थीटा से आता है। पेन चेंज कर लेता हूँ इसके लिए, cos 3x ले लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो 4 cos क्यूब x और माइनस का 3 cos x, ये फॉर्मूला रहता है इसका। अगर थीटा करेंगे हम यहाँ पे तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सब का डेरिवेशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं पिछले वाले क्लासेस में। तो ये चेंज करना पड़ेगा मेरे को। तो cos क्यूब x क्या हो जाएगा, cos 3x, और ये माइनस है तो उधर चला जाएगा प्लस का cos 3x और प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4, ये वाला 4 सब में डिवाइड करेगा। cos क्यूब x की वैल्यू वो आएगी अपनी, तो वो यहाँ पे हमें पुट करना है, ठीक है। तो वो क्या है, cos 3x और प्लस 3 cos x और डिवाइड बाई 4, होल 4 रहेगा ये, और ये इंटू साइन 2x इसके मल्टीप्लाई में है, साइन 2x, और ये इक्वल टू मेरे को दे रखा है। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला अपना इसको नोट डाउन कर लेना, अगर पिछले क्लासेस देखे होंगे तो इजीली समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अपना R1 R0 है, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे इसमें R0 से लेके N तक, बट हमें A3 तक चाहिएगा बस, उसमें सब आ जाएगा, A1 भी आ जाएगा और 3 भी आ जाएगा। तो A3 तक ही हम यहाँ पे जाएंगे हम। तो ये R की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0, साइन 0 0 रहता है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब R1 रखेंगे तो A1 और साइन x हो जाएगा, तो A1 और साइन x और प्लस A2 साइन 2x और प्लस A3 साइन 3x। तो इतने की हमें ज़रूरत है, ये n तक चलता रहेगा आगे। अगर चाहिएगा तो हम जैसे A3 का साइन 3x का जो कोफिशिएंट A3, साइन 5x का कोफिशिएंट होगा A5, साइन 7x का जो कोफिशिएंट होएगा वो A7 रहेगा। ऐसे ये चलता रहेगा, बट हमें चाहिए A3 और A1, ये दोनों कोफिशिएंट चाहिए तो अपना काम बन जाएगा, समझ रहे हो। तो ये यहाँ तक ही करता हूँ मैं इसको, A3 तक ही हमने यहाँ पे नोट डाउन करा अभी। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना, ये इक्वल टू हो जाएगा, जो साइन 2x है उसको गुणा करना पड़ेगा। साइन 2x इसके साथ भी गुणा होएगा, साइन 2x इसके साथ भी होएगा। तो 1/4 जो है वो मैं बाहर ले लेता हूँ, और साइन 2x और इंटू कोस 3x हो जाएगा ये, और प्लस 3 साइन 2x और इंटू कोस x, ये हुआ। और इक्वल टू हो जाएगा अपना A1 साइन x, तो A1 और साइन x और प्लस A2 साइन 2x और प्लस A3 साइन 3x, और ये प्लस ये डॉट 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 चलता रहेगा n तक, क्योंकि हमें जो जाना है r की वैल्यू 0 से लेके n तक जाना है। n तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A3 और A1 ही चाहिए हमें तो, ठीक है। तो यहीं हम इसको स्टॉप करेंगे, आगे तक ये लिखना हो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करता हूँ, जैसे ये साइन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, और इससे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को, और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1/8, 1/8, ठीक है। और ये 2 जो हमने मल्टीप्लाई करा वो इसके मल्टीप्लाई में भी होएगा और इसके मल्टीप्लाई में भी होएगा। तो 2 यहाँ इसको मिटा के यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और एक यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो कोई दिक्कत, ताकि एक अपना फॉर्मूला बन जाए यहाँ पे। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 3 तो है ही ऑलरेडी, और इंटू 2 टाइम्स और हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 साइन ए कोस बी, तो यहाँ पे इसका जो आइडेंटिटी है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 2 साइन ए और कोस बी, वो क्या होता है अपना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी और प्लस साइन
ए माइनस बी, जो कि मैंने थर्ड लेक्चर में करवाया था, बोला था इसका रिवर्स ऑर्डर में हमें याद रखना है ये। तो ये सबसे ज़्यादा यूज होता है जैसे ये वाला, क्योंकि ये ज़्यादातर बंदों को पता नहीं रहता, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे कोस पहले आ जाता, कोस ए पहले आ जाता, साइन बी बाद में आता, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाता, समझे। अगर ये दोनों साइन के हो जाते यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी, तो वहाँ पे क्या हो जाता, कोश ए प्लस बी, और यहाँ पे माइनस हो जाता फिर कोश ए माइनस बी, समझे। अगर यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, नेगेटिव यहाँ पे लगता, तो पहले यहाँ पे जो कोश बी माइनस ए हो जाता, फिर माइनस कोश ए माइनस बी, ऐसे रहता। बट हमें चाहिए ये वाला फॉर्मूला। इसके लिए अगर देखना तो पिछले वाला थर्ड वाला लेक्चर देख सकते हो, सबका डेरिवेशन करवाया वो उसमें। या फिर इसको लिख ही देता हूँ एक बार, जो ये फॉर्मूले है ना अपने सारे, वो इसमें और लिख देता हूँ यहीं पे ही। जैसे 2 साइन ए वाला है, यहाँ पे कोस ए होता तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाता, बस इसमें इतना ही चेंज है। अगर 2 कोस ए कोस बी है यहाँ पे, तो 2 कोस ए और कोस बी, अगर ये हमें मिलते हैं तो कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी मिलता है, तो 2 साइन ए और साइन बी। तो उसके लिए क्या है, पहले ये वाला आता है, ये कोस ए माइनस बी पहले आएगा और माइनस का निशान लग जाएगा यहाँ, तो कोस ए माइनस बी पहले आएगा और माइनस यहाँ पे लग जाएगा कोस ए प्लस बी, ठीक है। इनका डेरिवेशन करवाया हुआ है, अगर थर्ड लेक्चर है कौन सा है जो थंबनेल पे मैंने डाला हुआ है, ये क्या, ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ठीक है। जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो उसको। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। अब यह क्या है, जो साइन 2 साइन ए कोस बी है, तो 2 साइन ए कोस बी, ये वाला फॉर्मूला अपना यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, यानी 3 और 2 5x हो जाएगा ये, और प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये 2x माइनस 3x यानी माइनस एक्स हो जाएगा, तो साइन माइनस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस जो 3 है वो एज इट इज रह जाएगा ये। अब ये 2 साइन एक्स और 2 साइन ए कोस बी, ये फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू ये साइन ए प्लस बी यानी 3x साइन 3x और प्लस साइन x, और जो राइट हैंड साइड है वो अपनी एज इट इज ये है ही, ठीक है। राइट हैंड साइड हमें बोलनी नहीं है, वो भी हमें यहाँ पे लिखनी है, जो कि हम आखिरी वाले स्टेप में लिख दूंगा। ऐसे अगर बुक में नोटबुक में लिख रहे हो तो ये हमें बराबर लिखती जानी है, क्योंकि ये मैं अब मिटा दूंगा, थोड़ी देर बाद इनको मिटा दूंगा, ये वाला जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है इनको, ठीक है। अब जो ये 1/8 है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा 1/8, और ये बचा मेरे पास साइन 5x, और ये साइन x माइनस का हो जाएगा, ये साइन माइनस थीटा यानी माइनस का साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा और लिखता हूँ यहाँ पे, तो साइन 5x और माइनस का साइन x और प्लस 3 साइन 3x और प्लस का 3 साइन x, और इक्वल टू है मेरा RHS राइट हैंड साइड, जो कि मेरी राइट हैंड साइड कौन सी है, A1 साइन x, A2 साइन 2x, A3 साइन 3x, ये है मेरी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये एक ये और ये 3 है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर इसकी जगह +2 कर देता हूँ, क्योंकि ये 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, मेरे को यहाँ पे 2 लिखना है, तो और जगह बचानी है, तो इसको मैं मिटा के यहाँ पे +2 कर देता हूँ, कोई दिक्कत। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा अपना वो 5 साइन x और प्लस का 2 साइन x बचेगा ये, ठीक है। यहाँ पे 2 कर देता हूँ और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ लास्ट वाले को, आया समझ में, और राइट हैंड साइड अपनी एज इट इज रह जाएगी वो, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, साइन x का जो कोफिशिएंट है वो 2 हुआ और 1/8 भी है, तो 2/8 यानी 1/4 हुआ साइन x, यानी जो A1 हो जाएगा अपना ये, और साइन 3x है उसका कोफिशिएंट 3/8 हो जाएगा, ठीक है। इनको मिटा रहा हूँ अब, या रहने दूँ, इनको रहने देता हूँ, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो तो है ही ये अपनी, तो A1 यानी साइन x का जो कोफिशिएंट है वो, तो साइन x ये अपना, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये 1/8 सबके मल्टीप्लाई में होगा ना, तो 2/8 यानी 1/4, तो A1 अपना हो जाएगा 1/4, A1 जो है अपना वो है 1/4,
4। ठीक है, अब जो साइन 3x है उसका कोफिशिएंट है a3, तो 3x ये रहा अपना, तो इसका 3/8, तो a3 कितना अपना, a3 वो अपना 3/8, यही दोनों चाहिए थे मेरे को। अब यहाँ पे जो साइन x है वो साइन x तो है ये, साइन a1 नहीं है यहाँ पे, करेक्शन a0 नहीं है, a2 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2x नहीं आया अपना, a4 भी नहीं है, 4x भी नहीं आया। ठीक है, तो वो उनको हम 0 बोल सकते हैं यहाँ पे, बट हमें चाहिए 3 और 1, तो 3 1 मेरे पास आ गया, a3/a1 चाहिए मेरे को, तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 3/8 डिवाइड बाई 1/4 यानी 3/2, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, 3/2। बोलो समझ में आएगा नहीं? तो हमें जो मेन बात याद रखनी है वो ये वाले फॉर्मूले हैं, ये जो आइडेंटिटी है वो हमें याद रखना है। टू साइन ए कोस बी, अगर इनको करके देखोगे तो यही आएंगे। जैसे साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो टू साइन ए कोस बी आएगा। अगर इनको ऐसे ओपन करोगे तो ये आएगा, इनको करोगे तो ये आएगा। समझे? तो आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना वो साइन और कोसाइन की सीरीज पे आएगा। ठीक है, जैसे अगर जो एंगल है ये एंगल है, वो हमने अगर यहाँ पे एपी में दे दिया है, जीपी में दे दिया, तो उसका क्या आंसर बन के आएगा, उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।